बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदलती हुई सियासत और बयानबाजी पर इमरान खान ने एक बार खत लिख दिया है फिर, और इस खत फिर आर्मी चीफ को लिखा है, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही उन्होंने लिख दिया है। मतलब इस बार तो उन्होंने अपने मसाइब का रोना रोया है। इस पर बात करेंगे। एक तरफ मसाइब की बात हो रही है और दूसरी तरफ कहा कि हमने बदला लेने के लिए सोच लिया तो बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अली अमीन गंडापुर एक बार फिर फुल फॉर्म में है, और जब तकरीर करते हैं अपनी गरेदार आवाज़ के साथ तो लगता है कि ज़मीन और आसमान एक कर देंगे। इस पर भी बात करेंगे। और ट्रंप आएंगे, ट्रंप बाहर निकलवाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इस पर भी बात करेंगे। किसने कहा है, और हमें अमेरिका की मदद नहीं चाहिए, ये किसने कहा, इस पर बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आपका फीडबैक बड़ा अहम है, और आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को दूसरा खत, जो कि मिलता तो नहीं है लेकिन एक ओपन लेटर होता है, खुला ही खत होता है, वहाँ तक तो पहुँचता नहीं क्योंकि वहाँ मानते ही नहीं। वो कहते हैं इस तरह के खत हम वसूल ही नहीं करते, और आ भी जाएँ तो हम इसको पढ़ते ही नहीं। लेकिन इसीलिए इमरान खान जो है वो खत भेजते ही नहीं, वो खुला खत भेज देते हैं ताकि वो पढ़े ना पढ़े, ये पूरी कौम ज़रूर पढ़े, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़रूर पढ़े, दुनिया में हर फर्द पढ़े। और जब ये सब पढ़ लेंगे तो यकीनन आर्मी चीफ भी पढ़ लेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट भी पढ़ेगी, हुकूमत भी पढ़ेगी। अब इस खत में उन्होंने 6 निकाती जो निशानदेही उन्होंने पिछले वक्त की थी कि ये 26वीं यानी तरमीम, इलेक्शन, जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों, पीका एक्ट, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुल्की मईशत, इसको उन्हें अवामी राय पे कहा है कि 90% अवाम उनके साथ होगी। खत में उन्होंने ये बात की है कि सबसे बड़ी जमात को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हैं। और अपने बारे में उन्होंने कहा है कि मुझ पर जुल्म किया जा रहा है और मुझे मौत की चक्की में रखा गया है। 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया, जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं आती। 5 रोज़ तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। इस लिखे गए खत में शिकवा का एक और इज़हार भी किया गया कि मेरा वर्जिश करने वाला सामान और टीवी तक भी ले लिया गया है, मुझ तक अखबार भी पहुंचने नहीं दिया जाता। जब चाहते हैं किताबें रोक लेते हैं और जब चाहते हैं ये देते हैं। 6 माह से 3 मरतबा मेरे बेटों से बात करवाई गई है। बात करवाने के मामले में अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। 6 माह में गिनती के चंद अफराद को ही मुझसे मिलने दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मेरी अहलिया से मुलाकात नहीं करवाई जाती। मेरी अहलिया को भी क़ैद तन्हाई में रखा गया है। हमारे 2000 वर्कर्स जो हैं उनको भी कहा गया है, उनको भी जेलों में हैं, उनके हवाले से बात की है। खान साहब का ये खत, अब लगता है कि खान साहब घबरा रहे हैं, और मुसलसल दूसरा खत है। इसको अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जिस मर्जी अंदाज में ले लें, लेकिन ये पहला भी खत है। उस वक्त भी लोगों ने कहा कि आर्मी चीफ को डायरेक्ट मुखातब करना और पाकिस्तान फौज की कुर्बानियों को एक्नॉलेज करना, लगता था खान साहब थोड़े थोड़े से घबरा रहे हैं। और आज का जो खत है जिसमें उन्होंने अपने मसाइब का जिक्र किया है और आर्मी चीफ से किया है, हालांकि ये बात अदालत से करते हैं, हुकूमत से करते तो शायद, लेकिन उनको शायद ताकत का मरकज़ और मंबर और महवर आर्मी चीफ लगते हैं, और किसी हद तक उनकी बात ठीक भी है। तो उन्होंने वहाँ उस खत को, ओपन लेटर को बचाया और अपने मसाइब का जिक्र किया है। अब वो खान साहब मौत की चक्की में हैं, लाइट नहीं आती, 20 दिन कैद तन्हाई में रखा है, वर्जिश का सामान ले लिया है, टीवी ले लिया है। अब एक आम लोगों के लिए ये भी है कि आप सोच लें कि जेल के अंदर क्या क्या होता है। एक बड़े इंसान के साथ ये हो सकता है, तो आम लोगों की ज़िंदगी वहाँ पे क्या होगी। बहरहाल आर्मी चीफ क्या करते हैं, क्या आर्मी चीफ सुबह चले जाएंगे इन चीज़ को देखने, मुलाकात करने, या हुकूमत को कहेंगे कि भाई हथौला रखो, क्यों खान साहब नहीं कर रहे हो। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो आज योम स्याह था, और योम स्याह पे अली अमीन गंडापुर फिर दहाड़े और खूब दहाड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये तुम कौन है, ये पूरी कौम को पता है, ये तुम कौन है। रात की तरीकी में मैंडेट चोरी किया गया, अदम वही सियासी इस्तेकाम, अदम सियासी इस्तेकाम, पार्लियामेंट में बैठ के हार गए हो, जेल में बैठ के जीत गया है। ये मैसेज जो जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं उन्हीं के हवाले से मशहूर है कि वो खुद जाके मुलाकातें भी करते हैं, वहाँ जा डीएचएल की भी बात करते हैं और ख़ुद ही कहते हैं, और बड़ी तगड़े किस्म के बयान तो उन्होंने दिए।
बहरहाल एक तरफ खान साहब अपने मसाइब का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के जो आज गंडापुर साहब हैं वो क्लास ले रहे थे तुम की आपकी, और तुम आप कौन है सब जानते हैं। और तीसरी तरफ बात की जाए तो ख्वाजा आसिफ, पता है वो भी बड़े इस मामले में तेज़ हैं, कुछ ना कुछ वो बात करते रहते हैं। उन्होंने कहा बहुत हंगामा था कि ट्रंप आएगा और इमरान खान बाहर आ जाएंगे, वो आ गया है लेकिन वो बाहर नहीं आए। बात वाकई ठीक है, क्योंकि ट्रंप के इलेक्शन से पहले और जीतने के बाद शायद अमेरिका में ट्रंप के हवारियों ने इतनी खुशी नहीं मनाई थी जितनी यहाँ पे लोगों ने मनाई थी। और बात थी उस वक्त भी सारे ये कहते थे कि कैसे होगा यह मुमकिन कि इमरान खान सब ट्रंप के आते ही बाहर आएंगे, लेकिन नहीं हुआ। ट्रंप की तरफ से कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मुस्तकबिल में हो सकता है, क्योंकि ट्रंप भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो अमेरिका में बैठ के गज़ा में अपना कब्जे की बात कर सकते हैं, चाइना से पंगा ले सकते हैं, तो पाकिस्तान को भी कह सकते हैं छोड़ो इमरान खान को, वगरना मैं इधर आ रहा हूँ। और इस पे ही, इसी बयान पे इमरान खान की रहाई के लिए बशमूल अमेरिका किसी मुल्क के तलबगार, मदद के तलबगार नहीं, ये कहना है बैरिस्टर गौहर का, जिन्होंने आज बात की है मीडिया से और उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात जो है, जो ऑफ़र है उसको तो डेफिनेटली उन्होंने रेफर कर दिया है कि हम नहीं मानेंगे, दोबारा से मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने इस बात को डिनाई किया है कि हम किसी भी अमेरिकन अमदाद के मुंतज़र नहीं हैं। अब समझ नहीं आती कि कौन सी खिचड़ी जो है कहाँ पे पक रही है, कैसे हो रही है। आज योम सियाहत था, इस्लामाबाद में भी अमन रहा, बाजार खुले रहे, पिंडी भी ऐसे रहा, कहीं जगह पे भी शायद एक छोटी सी रैली भी नज़र नहीं आई। लाहौर में वैसे इजाज़त नहीं मिली है, बाकी आपके सामने है। इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की फॉलोइंग तो बहुत है, लोग उन्हें चाहते तो बहुत हैं, लेकिन उनके बाहर जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनके कायदीन हैं, ये चूरी तो खा सकते हैं लेकिन मार खाने वालों में से नहीं हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक, खासकर इमरान खान को बाहर लाने के हवाले से, और से हुकूमत जिसको फार्म 45, 47 का नाम दिया जाता है, उसके हवाले से कमज़ोर तर होती जा रही है। क्योंकि एक तवाना आवाज़ बुशरा बीबी बाहर आई थी, उनको भी जेल में डाल दिया गया है, सज़ा हो चुकी है। उसके हवाले से भी आपको पता है नाम आता है गंडापुर साहब का कि शायद उनका हाथ है। लेकिन इमरान खान साहब शायद खुद मजबूत होंगे, उनके फॉलोअर्स उनको चाहते होंगे, उनकी बात पे लबैक करेंगे, लेकिन उसके लिए खान साहब का पूरा सिस्टम में मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है, बाहर आना ज़रूरी है। अगर ये जो बाहर लीडरान हैं जिनके बारे में अब मशहूर हो चुका है कि ये टीवी स्क्रीन पे आने के लिए, टीवी शो पे बैठने के लिए, स्टेज सेट कर दें तकरीरें करने के लिए तो हैं, लेकिन अगर इनको मार खाने का कहा जाए, इनको सेक्रीफाइस करने का कहा जाए तो ये उसके लिए नहीं बने। इसी वजह से इमरान खान मुश्किल में है। आज के लिए इतना ही, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।